बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, सेहत तबीयत अच्छी है। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने और आज हम एक और कोर्स में पढ़ रहा हूँ, एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का। उसको आज आपको मैं साथ-साथ जो है वो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ना तो है ही, तो कोशिश ये है कि साथ-साथ जो है वो अपने तो माज़रत, ये थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस थी, आवाज़ थोड़ी-सी अच्छा। अ, तो ये है कि मैंने पढ़ना तो है ही साथ-साथ, तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को भी साथ-साथ करा दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। अ, एज खोल लिया, एलएमएस मस्ट। ठीक है, लॉगिन हो गया, पासवर्ड पहले से सेव है इसके अंदर। ठीक है, इसमें वैसे होता तो है नहीं, ग्रेड्स तो होते नहीं है, सिर्फ हमारी वो फाइल एक्सेस ही होता है इसके अंदर। और ये रीसेट भी कराया जा सकता है, टू फैक्टर लगी होती हैं पीछे, और ये यूनिवर्सिटी जो है वो उनको बताएँ तो वो भी आपको कर देते होते हैं रीसेट, यूनिवर्सिटी जो मेल देती है ना आपको। अच्छा, तो आज हम ये मैं आपको पढ़ने लगे हैं एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है? अच्छा, ये देखें आप, ये आ गया कोर्स। मोटा-मोटा इसको हम पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, द दिस कोर्स प्रोवाइड्स एन इनसाइट रिलेटेड टू द थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, आई डोंट थिंक सो दिस वेरी। अच्छा, ये देखें, ठीक है, ये जो है पहले हम इसको खोलते हैं। ठीक है? कोर्स नंबर एंड टाइटल, क्रेडिट्स, इंस्ट्रक्टर्स इन चार्ज। अच्छा, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 3 आवर्स पर वी मीट्स वन्स, ठीक है, 5 आवर ऑफिस आवर्स, ठीक है, डिस्कशन 1 आवर डिस्कशन, मल्टीपल डिस्कशन सेशन ऑफर्ड पर, ठीक है। अच्छा, खैर जो ठीक है, व्हिच दी हुई है टेक्स्ट बुक, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, एलान बी ओपनहैम, रोनाल्ड डब्ल्यू शेफर 2009, ठीक है। अच्छा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डोनाल्ड डब्ल्यू शेफर, इनका पता नहीं पूरा नाम क्या है, आई डोंट नो व्हाट स्टैंड्स फ्रॉम डब्ल्यू, बट दैट्स नॉट इवन इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स, एल्गोरिथम्स एंड एप्लीकेशन, थर्ड एडिशन। अब ये देखते हैं, बुक्स भी सर ने दी हुई हैं, लेट्स एक्सेस देम, थोड़ा सा उनको भी देख लेंगे। टेक्स्ट बुक तीसरी जो है वो स्टैटिस्टिकल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मॉडलिंग। अच्छा, इन बुक्स पे आते हैं, रेफरेंस बुक दी हुई है, आई डोंट थिंक सो किसी ज्यादा काम की है। नीचे जाके देख लेते हैं कि टॉपिक सर ने कहाँ कहाँ से कवर कराने हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से फिर हम देखते हैं। अच्छा, टोटल 12 टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं। मैपिंग ऑफ टॉपिक इस तरीके से दी हुई है, और ये क्या है, टॉपिक कवर्ड इन द कोर्स एंड लेवल ऑफ कवरेज। ठीक है। अच्छा, मैपिंग जो है ना टॉपिक्स की, मेरा ख्याल है ये हमारे लिए काम की, क्योंकि फिर मैंने वो रिस्पेक्टिव जगह जाके खोलनी है। अच्छा, पहला जो है वो 11 टॉपिक सर ने बेसिकली किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू 1D 2D सिग्नल प्रोसेसिंग, ये हमने मेरा ख्याल है पढ़ा है, मिक्स बुक से किया हुआ है। ठीक है, तो मिक्स का मतलब है कि बुक एक्सेस करना मुश्किल है इसके अंदर, तो विल कीप टू द सर टीचर्स नोट जो कि मेरे पास है, प्राइमरीली मैं शेयर नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और ये किसी को चाहिए हुआ है तो मुझे रब्ता कर लिएगा, गिटहब पे अपलोड करके तो उसका लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, खैर वो आपको। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ओपनहैम का पहले से तीसरा चैप्टर, और प्रोकिस 1 से 4। अच्छा, प्रोकिस कौन सा है, लेट्स चेक। प्रोकिस नंबर 2 पे जो बुक आ रही है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, प्रोकिस का 1 से 4, वीक 2 से 4। पहला वीक में वो था, वीक 2 से 4, इसका मतलब है कि सर अभी तक जो है वो यहीं पे है। 3 लेक्चर हो चुके हैं, कल चौथा है। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्म एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम, डिजिटल फिल्टर डिजाइन टेक्निक्स। ठीक है, जनरली हम ये करते हैं कि ओपन एम के पहले 1 से 3 टॉपिक्स तो नहीं होंगे मेरा ख्याल है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं शुरू से, और प्रोकिस को भी थोड़ा सा शुरू से हम देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ,
टॉपिक्स कवर्ड इन द कोर्स एंड लेवल ऑफ कवरेज, इंट्रोडक्शन टू 1D एंड 2D सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, 3 आवर्स इसके हो गए। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, लीनियर टाइम इन वेरिएंट सिस्टम, कन्वोल्यूशन, सम कोरिलेशन, deconvolution, blind deconvolution, convolution, finite FIR and infinite IIR impulse responses, difference equations, discrete time Fourier transform DDFT and its properties, Z transform ZT and its properties, multi-rate signal processing, sampling of continuous time signal, and sampling rate conversion, the sampling theorem and some of its variants, reconstruction formulae, application to the discrete time processing of continuous time signals, sampling rate conversion and multi-rate system, multi-rate signal processing, band pass sampling, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इससे आगे सारा भी ये होंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि वापस आते हैं, उसके लिए हमें यूं वापस आना था कि यहाँ पे आए। अच्छा, वो बीच में ऊपर से ना उसका वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ना पावर पॉइंट के थ्रू, उसमें होता है बिल्ट इन ना, तो वो ये माउस ऊपर लेके जाते हैं ना तो वहाँ पे वो शो होता है, पता नहीं आप लोगों को, मैं अगर रिकॉर्डिंग में शो शायद नहीं होता, शायद हो, तो वो टैब चेंज करने के लिए वो फिर माउस वहाँ पे फिर मैं नीचे लाया हूँ, नॉर्मलाइज हो गया। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एबिट फॉर्म, अच्छा ये तो हो गया ना, या वी हैव टू गो बैक, ठीक है। अब इस ये सब्जेक्ट मैंने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मैंने पढ़ा हुआ है, ये एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है वैसे, बट वो एडवांस्ड मेरा ख्याल है वो एक दो टॉपिक्स का फर्क पड़ता है, वो भी शायद आखिर में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल सिस्टम कवर होता है, फिर टीएसपी हो गया, तो वो आपका ना यूं ही टाइम गुजर जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम कोशिश ये करते हैं कि सर ने जो लेक्चर दे दिए ना हमें, हम पहले उन्हीं को रिवाइज कर लें, ठीक है। एंड आई होप कि हम ऐसा करते हैं कि हम उल्टा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल हमारे टीचर ने ले लेना है क्विज। अच्छा, लेक्चर वीक 3 कन्वोल्यूशन डिफरेंस इक्वेशन डीटीएफटी, ठीक है। टिपिकल फिल्टर एंड देयर यूसेज, अच्छा, एक्सपोनेंशियल, सैंपल नंबर, typical low pass filter kernels, low pass filter kernels are formed from a group of adjacent positive points that provide an everything smoothing of signal as discussed earlier। ऐसा लग ऐसे मटेरियल पे जाते हैं क्विज से रिलेटेड लग रहा है, स्पेशल केसेस, एग्जांपल्स, यूनिट इंपल्स, शिफ्टेड यूनिट इंपल्स, यूनिट स्टेप। हाँ, ये देखें, अभी एग्जांपल आ गई है। फाइंड y n if hn is equal to un minus un minus 50 is equal to delta n plus 100 plus 5 delta n plus delta n minus 100, ठीक है। अभी सर ने नोट्स में कराई हुई है। अच्छा, एग्जांपल अगली क्या है, फाइंड वाई एन इफ एच एन इज इक्वल टू यू माइनस एन एंड एक्स एन इज इक्वल टू ए एन यू एन। अच्छा, एक्स एन ये है, एक्स एन ये है, एक्स एन ये है, एच एन फ्लिप्ड, एच एन फ्लिप्ड, एच एन फ्लिप्ड, वाई एन वाई एन वाई एन, सेट टू कैलकुलेट वाई जीरो, सेट टू कैलकुलेट वाई थ्री, repercussions, sample number, system, unusable output, first and last m minus 1 sample, usable output, sample number, advanced data signal processing, repercussions, unusable output, first and last m minus 1 sample। अच्छा, MATLAB and LTI systems help convolution and polynomial multiplication, y is equal to convolution x h involves vectors x and h, the resulting vector is length of x plus length of h minus 1 if x and h are vectors of polynomial coefficients, convolving them is equivalent to multiplying the two polynomials, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही तो चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन हेल्प लें, साथ साथ मेरे चलते जाएं, ठीक है, कवर करें इसको। अच्छा, अब क्योंकि कल कोई सर ने क्विज लेना है, अब लेट्स सी कि क्विज के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। लेट्स अब हिसाब लगाना है हमने कि सर क्विज में क्या दे देंगे, ठीक है। एल फिल्टर वन dimensional digital filter y equal to filter bax filters the data in vector x with the filter described by vectors a and b to create the filtered data y. The filter is a direct form to transposed implementation of the standard difference equation, ठीक है। Properties of LTI systems, L filter one dimensional filter y equal to filter bax filters the data in vector x with the filter described by vectors a and b। अच्छा, filters the data in vector x with the filter described by vectors a and b
ठीक है, शायद वो लिमिट्स हो जाएंगी और बी और एक्स जो है वो डाटा हो जाएगा कि कहाँ से, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक इस कटिंग क्या है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म टू ट्रांसपोज implementation of the standard difference. Properties of LTI system convolution. Convolution is cumulative. Xn, Hn, Yn, Hn, Xn, Yn. Convolution is distributive. Xn, H1n, H2n. दोनों को ऐड करेंगे, Yn आ गया Xn, H1n plus H2n, Y आ गया। ठीक है, अच्छा। Properties of LTI systems. Cascade connection of LTI system. Xn, H1n, H2n, Yn, Xn, H2n, H1n, Yn. Xn, H1 plus H2, Yn. Interesting scenario. Original signal, first difference equation running sum. Yn is equal to Xn minus Xn minus 1. Yn is equal to summation k is equal to 0 से n xk. Signal processing avenues. Analysis, अच्छा, ZYNQ analysis implementation design. ठीक है, ठीक है, कुछ कंट्रोल सिस्टम की तरह लग रहा है, पोल्स बने हुए हैं, लेकिन एनीवेज लेट्स मूव ऑन. Linear constant coefficient difference equation. Difference equations, a way to represent a system for implementation. Output is characterized as a linear combination of past outputs. ठीक है, बाकी आप लोगों को स्क्रीन में ख्याल बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, अगर इसमें कोई मसला है नीचे से जैसे टास्क बार नजर आ रही है फुल टाइम, तो उस हिसाब से फिर हम लोग देख सकते हैं, बट वी कैन इवन डू समथिंग लाइक हाँ, अच्छा, अच्छा, तो ये हमने टास्क बार जो है उसको लॉक ही रखा है, लेकिन सेटिंग में से जाके हमने उसको कर दिया कि हाइड हो जाया करे. ठीक है, if you guys want to see, we can even show you. यहाँ से जो है ये आप लोग देख सकते हैं, इधर से यहाँ पे लाते हैं, ये खुल जाता है, इधर से इसको यूं करते हैं, टास्क बार सेटिंग्स बोलते हैं, ये देखें ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट. ठीक है, ऑटोमेटिक हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, इसको हम करेंगे वापस हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये. ठीक है, इसको मैंने वंस एंड फॉर ऑल कर दिया, अब हम वापस जा सकते हैं अपने काम की, क्योंकि यहाँ से वो नहीं खोल रहा था, इसके लिए पहले मैंने मिनिमाइज किया, फिर जाके हमने इसको खोल लिया. अच्छा, बैक टू द वर्ड. Linear constant difference, constant coefficient difference equation. Difference equations, a way to represent a system for implementation output is characterized as a linear combination of past outputs combined with linear combination of previous inputs, generalized form of LCCDE. Yn is equal to summation k is equal to 0 से m तक p k xn minus k plus summation k is equal to 1 से n तक a k yn minus k, where a k and b k are the coefficients that define the system. Categorically speaking, a k for k is greater than 1 is not equal to 0 recursive or feedback system, and is equal to 0 on a non-recursive or feed forward system. ठीक है, अच्छा, feed forward system. Linear constant coefficient difference equation, LCCD equations continued. Property MI systems are bounded input, bounded output, stable, that is by modulus of Yn is equal to summation k is equal to 0 से m तक. b k x n minus k, ठीक है, modulus is less than equal to summation k is equal to 0 से m b k, ठीक है, modulus x of n minus k is less than infinity for any bounded input x of n is less than infinity and coefficient sequence modulus अच्छा bn is less than infinity. Remark, your system may be unstable. For example, the system yn is equal to a yn minus 1 plus xn is unstable for a is greater than 1 because yn is unbounded for bounded xn. Accumulator example, consider yn and yn minus 1, yn is equal to summation minus infinity से n तक xk, yn minus 1 is equal to summation minus infinity से n minus 1 xk, yn minus 1 is equal to, अच्छा, how to get hn from difference equation. Iterative, given the d, put xn is equal to delta n, thus yn becomes hn. Iterate over values of n starting from 0 से n. Represent the finding as a closed form expression. Domain transfer will be studied later. Example, FIR yn is equal to xn plus b1 xn minus 1 plus b2 xn minus 2 hn.
अच्छा, ये है एच एन क्या है, ठीक है। आइए यार, फर्स्ट ऑर्डर एग्जांपल, वाई एन इज इक्वल टू ए वाई एन माइनस वन प्लस एक्स एन, बी कैन रिप्रेजेंट दिस सिस्टम बाय द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम। एक्स एन समेशन है, आगे गया वाई एन, वन सैंपल डिले वाई एन माइनस वन, एक से मल्टीप्लाई हुआ और वापस ऐड हो रहा है एक्स एन के अंदर, ठीक है। अच्छा, solution exponential impulse response with initial rest condition, the difference equation yn is equal to a yn minus 1 plus xn has impulse response hn is equal to a and un, ठीक है। तो ये सारे जीरो आ रहे थे वैल्यूज एम्पलीट्यूड्स, जीरो के ऊपर कोई वैल्यू आ गई डिकेइंग है एक तरह से डिस्क्रीट में, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम के डोमेन के अंदर डिकेइंग फंक्शन है एक तरह से, हाँ डिकेइंग कह लें, बिल्कुल एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कह लें एक तरह से, डिकेइंग, ठीक है, हाँ डिकेइंग क्योंकि ए है ना, ठीक है। अच्छा, frequency response, discrete time Fourier transform, complex function as input to system, e j omega n x n delta n, LTI system, h e j omega n y n h n, LTI system में से गुजारा तो, ठीक है। तो डेल्टा एन पास करते हैं तो बेसिकली एच एन मिलता है। जो लास्ट जो क्वेश्चन था कि ये जो क्वेश्चन था कि एच एन फिर कैसे निकलेगा, तो इनपुट एक्स सारे जो है उनकी जगह हम डेल्टा पास करेंगे, तो फिर जो वाई बनेगा वो बेसिकली एच कहेंगे उसको, ठीक है। तो ये मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ। अच्छा, आइगन फंक्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स, तो स्लाइड थोड़ी सी पीछे करनी पड़ गई है, आई थिंक नो वन शुड माइंड। ये मैं आपको गिटहब पे इसका लिंक भी दे सकता हूँ, ठीक है। खैर देखते हैं, मैंने मेरे उस्ताद की ठीक है, तो उन्हीं के नीचे मेरा नाम भी आ रहा होगा शायद, तो उन्हीं के रेफरेंस से फिर आप लोगों की सपोर्ट बन जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो बाद में इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे ताकि फॉर द टाइम हम जरा पढ़ाई कर लें। आइगन फंक्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स, yn is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity h k e minus j omega k e j omega n is equal to h e j omega n। आइगन फंक्शन है ये e j omega n, और आइगन वैल्यू जो है वो h e j omega, ठीक है। h e j omega is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity h k e minus j omega k, ठीक है। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये जो आइगन वैल्यू है इसको हम अच्छा फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं, इसको हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म DTFT, जो कि बेसिकली आइगन वैल्यू भी कह रहे थे उसको ये, ठीक है। प्रॉपर जो टाइम डोमेन वाला वो था, तो आइगन वैल्यू होने का ये मतलब है कि शायद ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। लुक इनटू इट आफ्टरवर्ड्स, और आइगन फंक्शन है वो, तो इसका मतलब टाइम डिपेंडेंट है बेसिकली ना, ई जे ओमेगा। अच्छा, discrete time Fourier transform DTFT h e j omega is equal to summation k is equal to minus infinity से infinity h k e minus j omega, टाइम डोमेन 0 से n minus 1 तक n सैंपल्स हैं, और x ऑफ समथिंग करके आप इसको कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब फॉरवर्ड किया DTFT, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले गए, फ्रीक्वेंसी डोमेन से इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स DTFT लेते हैं तो वापस आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन रियल है, इमेजिनरी पार्ट है, कोसाइन वेव एम्पलीट्यूड साइन वेव एम्पलीट्यूड, ठीक है। रियल जो है वो साइन है, इमेजिनरी जो है वो रियल जो है वो कोसाइन है, इमेजिनरी जो है वो साइन है, ठीक है। एक्स और इमेजिनरी के साथ अच्छा वैल्यूज आ गई, कैपिटल एक्स लिख दिया, पहले स्मॉल था, ठीक है। अच्छा, कलेक्टिवली रेफर टू एज एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। DTFT डेफिनेशन, एक्स ई जे ओमेगा इज इक्वल टू समेशन n is equal to minus infinity to infinity x n e minus j omega n direct transform, x n is equal to 1 by 2 pi integral minus pi से pi तक कैपिटल x, अच्छा x e j omega e j omega n dw j omega, ठीक है। इन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म, टाइप CTFT DTFT DFT, इनपुट कंटीन्यूअस आउटपुट कंटीन्यूअस, फ्रीक्वेंसी रेंज माइनस ओमेगा s से ओमेगा s। अच्छा, DTFT डिस्क्रीट n कंटीन्यूअस ओमेगा माइनस पाई से पाई, DFT डिस्क्रीट k माइनस n से n, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक्सिस, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी टाइम continuous time frequency omega, discrete time frequency omega, and DFT index k, omega radian per second, omega radian k, अच्छा 0 0 0 sigma omega s by 2 pi n by 2, omega s 2 pi n is direct. The highest degree time frequency is omega is equal to pi, omega is equal to 2 pi is the same as omega is equal to 0, the lowest frequency. Convergence and periodicity formula, h e j omega is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity h k e minus j omega k। Convergence और existence मॉडुलस लिया हुआ है h e j omega का, ठीक है। कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए। पीरियोडिसिटी h e j omega प्लस 2 पाई,
अच्छा important. Periodicity, frequency, response, minus pi, 0 pi. Frequency domain CTFT, DTFT copies at the rate 2 pi, ठीक है. और ये एक सिग्नल जो है वो जा रहा है, फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है, फिर वहां से फिर वो इस तरह नीचे आया और फिर ये इस तरह से मैग्नीट्यूड, ठीक है. एम्पलीट्यूड है वर्टिकल पे और हॉरिजॉन्टल. फ्रीक्वेंसी के वन है आपको, -1 से 3 तक जा रहा है एम्पलीट्यूड. फ्रीक्वेंसी है 0 से 0.5. अच्छा, एम्पलीट्यूड डॉट 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 -1 -2 पाई माइनस, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 जो है 2 पाई. फ्रीक्वेंसी -पाई से पाई तक. इस तरह से वो बने हुए हैं दो तीन इसके, हम सा आ रहे हैं बीच में एग्जाम्पल. अच्छा, आइडियल डिले सिस्टम. yn is equal to xn minus d, delayed input दिए, thus hn is equal to delta n minus nd. If xn is equal to ej omega n, अच्छा xn delta n ej omega n lti xn minus nd hn delta, अच्छा क्या नाम है, delta n minus nd. तो ये hn में से hn जो है वो सिस्टम है बेसिकली, ठीक है. अच्छा, LTI सिस्टम. अच्छा, ई जे ओमेगा एन माइनस एन डी, ई जे ओमेगा एन, ई जे ओमेगा एन एच, ई जे ओमेगा. अच्छा, इफ एक्स 10 एच एन इज इक्वल, एच एन इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस एन डी, इफ एक्स एन इज इक्वल टू ई जे ओमेगा एन, वाई एन इज इक्वल टू ई जे ओमेगा एन माइनस एन डी इज इक्वल टू ई जे ओमेगा एन ई माइनस जे ओमेगा एन डी डिले. तो हम कह दे कि ये भी कह रहे हैं एच ई जे ओमेगा आइडियल डिले. अच्छा, एच ई जे ओमेगा इज इक्वल टू, अच्छा एच एन इज इक्वल टू एच ई जे omega is equal to e minus j omega nd. Xn is equal to xn x e j omega e minus j omega nd. First difference equation, yn is equal to xn minus 1. yn you have ये y e j omega, xn x e j omega yn e j omega is equal to x e j omega minus x e j omega minus e j omega nd. तो ये टर्म जो है वो एन डी जो है वो 1 कर दें तो ये चीज़ है. अभी देखते हैं आगे. वाई ई जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा एक्स ई जे ओमेगा, ठीक है. हाँ, ठीक है, तो वो हाँ कॉमन ले लिया, ठीक है. एन डी 1 था या 1 कर दिया, हाँ एक्स एन माइनस 1 था. एनीवेज, आई थिंक सिंपल है, इसको रीड आउट ही बहुत है हमारे लिए. कंटिन्यू. एक्स एन इज इक्वल टू डेल्टा एन एक्स ई जे ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एन ई माइनस जे ओमेगा एन एक्स ई जे ओमेगा एन इज इक्वल टू 0 डेल्टा 0 1 हो गया ई जे ई माइनस जे ओमेगा ओमेगा के साथ कुछ लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है ओमेगा बी लिखा हुआ है, ठीक है. ये 1 है. एक्स ई जे ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xn e minus j omega n is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity delta n e minus j omega n is equal to 1 minus infinity minus pi amplitude 1 और ये जा रहा है ओमेगा. अच्छा, पाई तक ये ओमेगा कह रहा है इसको, ठीक है, पाई, और वहां से आगे इन्फिनिटी चला जाएगा तो ये ठीक है ओमेगा. अच्छा, और पाई इन्फिनिटी. अच्छा, एक्स एन इज इक्वल टू ए एन यू एन एक्स ई जे ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए एन यू एन ई माइनस जे ओमेगा एन इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन ई माइनस जे ओमेगा एन इज इक्वल टू समेशन इज इक्वल टू, यहाँ से जो है ना. अच्छा, तो इसको हम यहाँ से करते हैं. एक्स एन इज इक्वल टू ए एन यू एन एक्स ई जे ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए एन यू एन ई माइनस जे ओमेगा एन. यू एन जो है ना बेसिकली म्यू एन कह लें एक तरह से, ये बेसिकली यूनिट स्टेप है. हाँ, ठीक है, यूनिट स्टेप डोमेन के जो लोग हैं उनको पता है.
इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन ई माइनस जे ओमेगा, एन इज इक्वल टू समेशन 0 से इन्फिनिटी ए माइनस ई माइनस जे ओमेगा, इस पूरे की पावर एन होगी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ अल्फा इज लेस देन 1। ठीक है कि अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है। अच्छा अच्छा, अल्फा स्टेरिक इज इक्वल टू ए ई माइनस जे ओमेगा, समेशन 0 से इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस ए। अच्छा, और ये जो ऊपरी वाली जो टर्म है वो नीचे आके इज इक्वल टू समेशन 0 से इन्फिनिटी अल्फा एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस अल्फा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, उससे ऊपर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स ई माइनस जे ओमेगा, कंबाइंड टर्म जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए ई माइनस जे ओमेगा इज लेस देन 1। नीचे है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो हमको लैदा कर लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस जे ओमेगा जो है 1 हो जाता है अगर, तो हाँ ओमेगा अगर बिल्कुल जो है वो हो जाता है, फॉर एग्जांपल 0 हो जाता है तो 0 1 हो जाएगा, या अगर ये माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता है तो तब भी जो है वो माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी होगा तो वो भी वो 0 बनता है, तो हाँ ये ओमेगा 0 की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा लेस देन 1, अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा इसको कुछ सॉल्व करेगा इससे, फिर ये आएगा इज इक्वल टू हिस्टेरिक किया हुआ है, स्टार शायद इसलिए लगाए हैं शायद काम के होंगे, देखते हैं। 1 ओवर 1 माइनस ई 1 माइनस ए ई माइनस जे ओमेगा। ठीक है, और ये इसका मॉडुलस अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन 1, समेशन 0 से इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस ए। ठीक है, अच्छा थैंक यू। ये स्लाइड्स खत्म हो गई हैं हमारी। ठीक है, तो इनको हमने एक दफ़ा जो है वो देख लिया। अब हम ये कर लेते हैं कि जो इससे पिछली साइड है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।